गया की पवित्र भूमि पर रहस्यमयी फल्गु ऊपर से सूखी दिखने वाली नदी आखिर क्यों अंदर ही बहती है। ऐसा तो यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देश विदेशों से आते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। यहाँ की नदी क्यों सूखी, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं कि क्यों ये नदी सूखी और संतापी है। इस रहस्यमय वीडियो के अवश्य देखें। ऐसी अद्भुत जानकारी होने वाली है कि इस जानकर हैरान रहने वाले हैं। बल्कि आपके मन को हो जाएगा। वायु पुराण और गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही यहाँ के तक कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध का पिंडदान करने के लिए। उस समय गया उतना विकसित नहीं था और तर्पण की सामग्री पास में आसानी से नहीं मिलती थी। इसलिए राम लक्ष्मण सामग्री लेने बाजार चले गए। तभी सीता माता अकेली फाल्गुनी नदी पर बैठी हुई थी। तभी अचानक के चमत्कार हुआ, धरती फटी। राजा दशरथ मानो अपने हाथ बाहर निकालकर एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, समय निकल जा रहा है, पिंड तर्पण दे दो। माता सीता घबरा गई और राम लक्ष्मण अभी तक सामग्री लेकर नहीं आए थे। अब सवाल था, पिंडदान तर्पण कैसे किया जाए। दशरथ ने कहा, बेटी, किसी तरह दे दो, अभी समय पर्याप्त है। चारों ओर देखा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी सीता माता ने निर्णय लिया, उस फल्गुनी नदी का बालू उठाई, उसी से पिंड तर्पण कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी उनके मन में था, राम लक्ष्मण को हम कैसे यकीन दिलाऊंगी, मैंने सच में पिंडदान दे दूं। सीता माता जानती थी कि अभी राम लक्ष्मण को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने 5 गवाह बनाए, ब्राह्मण, गौ माता, तुलसी माता, वट वृक्ष और फल्गुनी नदी। इन 5 को साक्षी मानकर बालू से पिंड तर्पण कर दी। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर वहां पहुंचे। सीता माता उन्होंने पूरा वृतांत सुनाई। कैसे राजा दशरथ प्रकट हुए, कैसे फाल्गुनी से उनका पिंडदान हुआ, कैसे 5 लोग गवाह रखे। पहले उस ब्राह्मण से सत्य की पुष्टि कराई गई, तब गवाह कुछ ऐसा जिसकी कल्पना नहीं की गई। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि नहीं प्रभु, सीता माता कोई पिंडदान तर्पण नहीं किया। असल ब्राह्मण का मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने सोचा कि सीता माता ने मुझे कुछ दान नहीं दिया, अगर हम राम लक्ष्मण दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे धन की भोग की वस्तुएं मिल जाएंगी। इसी लालच में ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उससे माता सीता ने बहुत ही दुखी हुई और क्रोधित होकर श्राप दे दी, जाओ तुम लोभी और हो जाओगे, तुम्हारे कितना भी दान दक्षिणा मिले, तुम हमेशा लोभी ही रहोगे। और यही कारण है कि आज भी गया जी के पांडा लोग कितना भी दान दिया जाए वह संतुष्ट नहीं होते, वह हमेशा और मांगते हैं। और ब्राह्मण झूठ बोले थे। अब गौ माता की बारी आया। सीता माता ने पूछा, हे गौ माता, अब पिंडदान दिया था। गौ माता ने कुछ उत्तर नहीं दी। उन्होंने अपने गर्दन धीरे से हिलाई और बोली, नहीं प्रभु, माता ने कोई पिंड तर्पण नहीं किया। यह सुनकर सीता माता का हृदय विचलित हो गया। जिस गौ माता को संसार में पूजनीय माना गया है, वही सत्य से विमुख हो गई। सीता माता ने उसे भी दुखी हुई और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी पूजा तुम्हारी पृष्ठभाग की पूजा होगी, सारे संसार के लोग तुम्हारे पृष्ठभाग की पूजा होगी। तभी से गाय का पूंछ पकड़कर पूजा की जाती है और पीछे का भाग पवित्र माना जाता है। अब बारी आया तीसरी साक्षी, तुलसी माता को जितना पूजा हर स्थान पर आवश्यक है। सीता माता ने उससे पूछा कि तुलसी, हम पिंड तर्पण किया था, लेकिन तुलसी ने सच को छुपा लिया। उन्होंने सोचा, राम भगवान हमें छुएंगे तो मेरा भाग्य बढ़ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस स्वार्थ में उन्होंने झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, सीता माता पिंड तर्पण नहीं किया। अब सीता माता दुखी हुई और उन्होंने कहा, तुलसी, मेरे साथ छल किया है, अब
अब से तुम्हारा जन्म वहाँ होगा जहाँ गंदगी होगी, तभी से साफ सुथरा जगह तुलसी माता उगती नहीं। जहाँ गंदगी नमी का माहौल हो वहाँ पर उगती हैं। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ, तब सीता माता अगला साक्षी फल्गु नदी को बुलाया और कहा, उससे पूछा, प्रभु ये साक्षी है। नदी के मन में एक इच्छा थी, काश राम भगवान मुझे छुएंगे तो मेरा सौभाग्य और बढ़ जाता। इस लालच में सच छुपा लिया। यहाँ सीता माता फल्गु नदी बात सुनकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गई और गुस्से से श्राप दे दी, तुम्हारे भीतर घमंड है, अब तुम्हें पूरी तरह से सुखा देगा, अब सदा के लिए सूख जाओगे। इस श्राप की शक्ति चलती है। वैसे फल्गु नदी माता सीता के सामने प्रकट हो जाती है और विनती करती है कि हे माता, मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगी तो यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु मुझे भूखे प्यासे रहेंगे। तब जाकर सीता माता का क्रोध शांत हुआ और फल्गु एक संशोधित श्राप दिया और ऊपर से सूखी रहोगी, लेकिन तुम्हारा जलधारा धरती के नीचे बहेगी। तभी से ये रहस्य जुड़ा, फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखाई देता है। आज भी गया के तट पर बालू थोड़ा से हटाओ, एक से दो हाथ खोदो, पानी निकलने लगता है। अब तक चारों गवाह ब्राह्मण, गौमाता, तुलसी सीता माता को निराश कर दिए थे। पांचवी बारी थी वट वृक्ष की। माता की आंखों में आंसू सीता माता की आंखों में आंसू थी। वट वृक्ष से बोली, क्या तुम भी झूठ बोलोगे? बताओ, मैंने पिंड तर्पण नहीं किया। वह वृक्ष मौन रहा, उनका मन विचलित रहा। उसने सोचा कि ये सभी ने अपने स्वार्थ के लिए सच छुपा लिया, लेकिन मैं क्यों छुपाऊं? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे केवल सत्य के साथ देना है। तब वह वृक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ हाँ प्रभु, सीता माता ने राजा दशरथ को का पिंड दान दिया था। ये सब लोग जो कह रहे हैं वह सब अब झूठ है। मैं स्वयं पवित्र कार्य का साक्षी हूँ। सीता माता के आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, सत्य के जीत के लिए थी। वह वृक्ष से प्रसन्न हो गई और वहां से वट वृक्ष, तुम सभी लोग हरे भरो रहोगे। जब जब गया में पिंडदान होगा, तब तब अब तुम्हारे सामर्थ्य में ही होगा। अगर कोई तुम्हारे पास पिंड दान नहीं करेगा तो उसका तर्पण अधूरा माना जाएगा। तभी से ये वट वृक्ष अक्ष वृक्ष कहलाया गया। मैं स्थित वे पिंडदान का साक्षी बनता हूँ और सीता माता के आशीर्वाद से पेड़ हरा भरा रहा। अगर ये रहस्यमयी कथा आप को दिल को छू गई हो तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और ऐसे डेली एक एक वीडियो हम किसी न किसी तरह से डालेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, कितना भी झूठलाओ लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। माता सीता इतना उस समय इतना खुशी हुई कि वट वृक्ष को आशीर्वाद दी कि इस वृक्ष को हमेशा हर समय हरा भरा रहेगा, या बारिश हो या ठंडी हो या गर्मी हो, यहाँ पे हमेशा ये हरा भरा पेड़ पौधा रहेगा। और उन लोग से दुखी हुई फाल्गुनी नदी इतना उस अपने स्वार्थ में था कि सोचे कि भगवान हमको छुएंगे तो हमारा जो है ये भाग्य बदल जाएगा।
लेकिन झूठ हमेशा झूठ ही होता है। कितना भी सोचो कि हम सत्य को छुपा लेंगे तो सत्य छुपता नहीं है। इसलिए हमें सभी को कभी सत्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कुछ भी हानि भी हो रहा है लेकिन सत्य पे हमेशा अड़े रहो तो हमेशा सत्य कहीं नहीं जाता। भगवान पुरुषोत्तम राम जी ने अपना जो है सत्य कभी नहीं छोड़े थे। यह कहानी आज के कई वर्षों की प्राचीन में के ग्रंथों में मिलता है। अगर उठाओ ग्रंथ तो उसमें ये सब मिलता है। इसको पढ़ के तो बहुत आत्मा संतुष्टि होती है कि हमारे ग्रंथ में कितना ज्ञान भरा हुआ है। अगर गया ऐसा पवित्र स्थल है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको वहाँ पे उनका पिंडदान किया जाता है। और सही बात है, हम भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो अगर थोड़ी जगह, लेकिन हमें समझ में नहीं था कि ये कैसे ये पानी निकलता है। लेकिन इस कहानी को हमने जब पढ़ा तो मुझे बहुत गर्व हुआ।